भाई क्या तुम्हें पता है कि इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से 5 लोग गुजरात से हैं। रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, विप्रो, एशियन पेंट्स, पार्ले, अमूल जैसी बड़ी कंपनियां गुजरात से ही आती हैं। हिंदुस्तान की 440 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 5% लोग गुजराती या मारवाड़ी होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि देश की 50% वेल्थ इन्हीं के पास होती है। मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी, बीके बिरला, अजीम प्रेमजी, उदय कोटक, ये सब लोग या तो गुजराती है या मारवाड़ी। इंडिया तो छोड़ो, इवन अमेरिका में जो गुजराती कम्युनिटी के पटेल्स हैं, जो 1% से भी कम है, लेकिन 50% मोटेल का बिजनेस यही लोग चलाते हैं। अब ये बात आती है कि ऐसी क्या चीज है जो गुजराती लोग करते हैं जिससे वो इतने अमीर हो जाते हैं। ये ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तो आज हम मोनीश पबराई की किताब द धंधे इन्वेस्टर की बात करेंगे, जो गुजरातियों के वो सीक्रेट्स बताती है अगर हम भी सीख जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे चल के कोई बड़ा धंधा या कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर सकें। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धंधो मतलब बिजनेस। गुजराती लोग धंधा खड़ा करने में बिलीव रखते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मैं इंटरव्यू लेने के लिए अहमदाबाद गया था। वो इंटरव्यू सेल्स टीम के लिए हो रहे थे और एक्सपीरियंस चाहिए था 4 से 6 साल। मैंने वहां अराउंड 40 से 50 लोगों के इंटरव्यूज लिए, पर सबका यही मानना था, यही सोच थी कि हम नौकरी सिर्फ 4 से 5 साल तक ही करेंगे और जो नौकरी से पैसा कमाएंगे उसे आगे चलकर अपने बिजनेस में लगाएंगे। मैं हैरान हो गया उनकी सोच देखकर कि हर कोई अपना बिजनेस खोलने की सोचता है, जैसे कि बिजनेस करना गुजरातियों के खून में ही हो। तो चलो गुजरातियों के 5 सीक्रेट जानते हैं कि कैसे वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। पहला, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। बिजनेस जितना सिंपल होता है उसको कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है। अब अगर हम हिस्ट्री में चलें तो 1972 से पहले गुजरात के पटेल लोग युगांडा में बिजनेस करते थे और देखते ही देखते वो बहुत अमीर बन गए थे। अब वियतनाम वॉर छिड़ गई। अनफॉर्चुनेटली उनकी सारी प्रॉपर्टीज हथिया ली गई और उन्हें युगांडा छोड़ना पड़ा। अब वहां से कुछ लोग तो इंडिया आ गए और कुछ लोग अमेरिका पहुंच गए। अब वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो अच्छी नौकरी तो मिल नहीं सकती थी, ऊपर से इंग्लिश भी टूटी फूटी बोलते थे। अब ऐसे में पटेल्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। एक मोटेल के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, फॉर सेल $50,000। अब जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि मोटेल्स वो छोटे होटल्स होते हैं जो हाईवे पर बने होते हैं, जिसमें ट्रैवलर कुछ टाइम के लिए रूम लेकर रेस्ट करते हैं और फिर आगे अपनी जर्नी पे चले जाते हैं। अब क्योंकि उस टाइम पर वॉर चल रही थी, अब गुजरातियों ने अपना दिमाग लगाया कि अभी तो वॉर की वजह से, लेकिन आगे चल के तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ये बिजनेस फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और मोटेल एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है, ना ज्यादा टेक्नोलॉजी का चक्कर है। जो रुक रहा है उससे पैसे लो और उन्हें अच्छी सर्विस दो, बस। फिर क्या था, उन्होंने $5,000 की डाउन पेमेंट करी और 30 रूम्स के मोटेल को खरीद लिया। अब सारे पटेल्स उस 30 रूम के मोटेल में से 3-4 कमरे लेकर रहने लगे। उससे क्या हुआ, इनका रेंट भी बच गया। वो सारा काम खुद करने लगे जिससे कि स्टाफ की सैलरी का खर्चा बच जाए। अब धीरे धीरे वॉर की सिचुएशन बेटर होने लगी। वो रूम्स को औरों से सस्ते में देने लगे। उनके रूम्स का रेट इतना कम था कि उन्होंने सारा कंपटीशन ही खत्म कर दिया और ऐसा करके उन्होंने इस मोटेल से बहुत पैसा कमाया और डूबता हुआ बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया। अब जैसे ही उनके पास और पैसा आया, उन्होंने और मोटेल्स खरीद लिए और धीरे धीरे करके पटेल्स आज यूएस के 50% मोटेल्स के मालिक हैं। अब सोचो कि ये कितना सिंपल बिजनेस था। या जब हम बिजनेस करने का सोचते हैं तो सारा टाइम यही सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा प्लान दिमाग में आ जाए जो आज से पहले किसी ने नहीं करा हो, फर्स्ट टाइम हो रहा हो दुनिया में, और ना ही कोई उसे कॉपी कर पाए। और दूसरी तरफ होते हैं गुजराती लोग जो मानते हैं कि बिजनेस को सिंपल रखो, बिजनेस ऐसा बनाओ जो इंसान की 4 से 5 जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा कर दे। गुजरातियों के हिसाब से अगर इंसान की वो 4 से 5 बेसिक नीड्स को अच्छे से पूरा कर देते हैं तो बिजनेस बहुत लंबा चलता है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फोकस ऑन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी चीज को कम पैसों में खरीदना और ज्यादा में बेच देना। आर्बिट्रेज बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 टाइप्स की बात करूंगा। पहला, आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस। अब मान लो कि आप बनारस से 5,000 की साड़ी खरीद कर लाते हो और दिल्ली में उसे 10,000 का बेच देते हो, तो आपने 5,000 का प्रॉफिट कमाया। और जो आपने बनारस की चीज को दूसरी जगह जाके बेचा उसे आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस कहते हैं और इसे करने में गुजराती लोग बहुत माहिर हैं। दूसरा होता है आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। अब मान लो कि आपने किसी कंपनी का स्टॉक 60,000 में खरीदा और 2 साल बाद उसे 80,000 में बेच दिया, तो इससे आपने 2 साल के टाइम में 20,000 रुपए कमाए। ये होता है आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। तीसरा होता है आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। अब मान लो आप ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी हाईवे पे खराब हो जाए और जो पार्ट खराब हुआ उसकी वैल्यू है 2,000 रुपए की, पर मैकेनिक आपसे चार्ज करेगा 3,000 रुपए, क्योंकि उसने आपको वैल्यू भी दी है।
पहले उसने आइडेंटिफाई करा कि गाड़ी में गड़बड़ क्या है। ये जो मैकेनिक ने 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करे, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक मेहंदी आर्टिस्ट 10 रुपए की मेहंदी खरीदता है और वो अपनी डिजाइन की वैल्यू से उसी 10 रुपए के 500 रुपए तक चार्ज करता है। प्रोडक्ट कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए होती है, पर डिजाइन की वैल्यू के 490 तक एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। और लास्ट है धंधो आर्बिट्रेज। आप कोई भी एसेट तब खरीदो जब उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाए, जिससे आप आगे चलकर उसे प्रॉफिट के साथ बेच सको। पर सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका पैसा ही डूब जाए। इस पे वॉरेन बफे बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर खरीद रहे हो ना, तो आप डर जाओ, और जब लोग डरे हुए हो और अपने एसेट्स या स्टॉक्स को बेच रहे हो, तो आप लालची हो जाओ और उसे सस्ते में खरीदो, जो आगे चल के आपको अच्छा प्रॉफिट दे। तो गुजराती लोग आर्बिट्रेज पे बहुत फोकस करते हैं। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हेड्स आई विन, टेल आई डोंट लूज टू मच। बिजनेस का बेसिक रूल है कि प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, पर रिस्क कम से कम होना चाहिए। सारे गुजराती मारवाड़ी लोग इसी उसूल पे काम करते हैं कि अगर बिजनेस डूब भी जाए ना, तो ज्यादा नुकसान ना हो। ये लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे बोलते हैं कैली फॉर्मूला। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, उसमें से सिर्फ 200 रुपए यानी 20% का ही रिस्क लेना चाहिए। मतलब 20% पैसा ही आपको नए प्रोडक्ट रिसर्च में लगाना चाहिए, जो अगर डूब भी जाए ना, तो ज्यादा दुख ना हो कि सिर्फ 20% ही गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा पैसा एक जगह नहीं लगा देना चाहिए, वो बहुत बड़ा रिस्की अफेयर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्ट इन बिजनेस विद मोट। यार आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें क्या खास बात है, ऐसा क्या एक्स फैक्टर है जो उसे औरों से अलग बनाता है, और इसी को मोट कहते हैं। पुराने जमाने में राजा लोग किले की बाउंड्री पर खाई बनवाते थे, जिससे कोई दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। इसे बोलते हैं एंट्री बैरियर लगाना। बिजनेस में हमेशा इस तरह के मोड्स होने चाहिए जिससे कोई भी इजीली आपके कंपटीशन में ना खड़ा हो पाए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब मान लो कि आपके घर के सामने एक समोसे की दुकान है जो बहुत चलती है, बहुत फेमस है, और वो समोसा 10 रुपए का देता है। अगर आपको उसी एरिया में समोसे की दुकान खोलनी है, तो आपको कुछ ऐसे मोड्स डेवलप करने पड़ेंगे जो आपको उससे बेटर बनाएगा, और आपको रेट्स भी कम नहीं करने पड़ेंगे। और ये बहुत सिंपल चीजें होती हैं, जैसे कि हाइजीन का ध्यान रखना, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के प्लेट्स में समोसा सर्व करना, पैकिंग के लिए अच्छी क्वालिटी के पेपर्स यूज कर सकते हो। आप नॉर्मल समोसे के साथ और डिफरेंट यूनिक तरह के समोसे बना सकते हो, जैसे कि पिज्जा समोसा, चीज समोसा या चाउमीन समोसा। भाई बिजनेस में वो मोड्स ही होते हैं, चाहे जितना भी ज्यादा कंपटीशन आ जाए, आपके बिजनेस को हिला नहीं पाते। अब लास्ट पॉइंट है बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री। इस रूल के हिसाब से आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बिजनेस एग्जिस्टिंग तो हो मगर अच्छा नहीं चल रहा हो। जब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस आज अच्छा नहीं चल रहा वो हमेशा ही नहीं चलेगा। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए गुजराती पटेल्स ने यूएस का मॉडल $5000 की डाउन पेमेंट में खरीदा था। उस टाइम पर किसी को नहीं पता था कि इंडस्ट्री दोबारा से ठीक हो जाएगी और उससे इतने प्रॉफिट्स आएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल था। अब पटेल्स को ना तो जमीन खरीदनी पड़ी, ना ही बिजनेस के लिए रिसर्च में पैसा लगाना पड़ा। बस एक बना बनाया बिजनेस जो लॉस में था उसे अपने स्टाइल में मैनेज किया और प्रॉफिट कमाया, और इसी प्रॉफिट से उन्होंने यूएस में 50% मोटर्स खरीद लिए। है ना कमाल की बात। तो भाई ये थे धंधो इन्वेस्टर्स से गुजरातियों के वो सीक्रेट्स जिससे वो अमीर बन जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना है वीडियो उस इंसान से जो बिजनेस खोलना चाहता हो। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। थैंक यू सो मच।